सोनपुरा एक गांव की कहानी। सोनपुरा गांव एक ऐसा स्थान था जहां हरियाली की छाया और मिट्टी की खुशबू हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। यहाँ की गलियां संकरी थी, लेकिन हर घर में मिठास और अपनापन था। सुबह होते ही सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती, पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमकतीं और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को जीवन से भर देती थी। गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था। लोग अपने छोटे छोटे संघर्षों के बावजूद हमेशा मुस्कुराते और एक दूसरे की मदद करते। गांव में रामलाल चाचा रहते थे, जिनके चेहरे पर समय की झुर्रियां और मेहनत की कहानी साफ झलकती थी। उनके छोटे से खेत में वह दिन रात काम करते, ताकि परिवार का पेट भरा रहे और बेटा अर्जुन पढ़ाई कर सके। रामलाल का सपना था कि अर्जुन शहर जाकर बड़ी पढ़ाई करे और गांव का नाम रोशन करे। लेकिन गांव में पढ़ाई की सुविधा बहुत कम थी। स्कूल दूर था और हर दिन बच्चे घंटों पैदल चलकर स्कूल जाते। अर्जुन का मन पढ़ाई में हमेशा रुचि रखता था, लेकिन कठिनाइयां कम नहीं थी। कभी किताबें नहीं मिलती, कभी पैसे की तंगी होती। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, खेत में मदद करता और फिर स्कूल के लिए निकल पड़ता। गांव के लोग उसे देखकर अक्सर कहते, देखो अर्जुन, अगर उसने अपने सपनों को पकड़ा तो यही गांव भी उसकी मेहनत से चमकेगा। एक साल गांव में बड़ी विपदा आई। गर्मियों में नहर सूख गई और खेतों में पानी नहीं पहुंचा। किसान निराश थे, फसलें मुरझाने लगी और गांव में चिंता की लहर दौड़ गई। रामलाल चाचा ने सभी को एकत्र किया और कहा, अगर हम एकजुट होकर काम करें तो अपने खेतों को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। गांव के लोग रामलाल की बात से प्रेरित हुए। उन्होंने नहर की सफाई शुरू की, कच्चे बांध बनाए और बारिश के पानी को रोकने के उपाय सोचे। अर्जुन ने भी अपने दोस्तों के साथ हर दिन मेहनत करना शुरू किया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई काम में जुट गया। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद नहर में फिर से पानी बहने लगा। खेतों में फसलें हरी भरी हो उठीं। गांव में खुशहाली लौट आई और लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान छा गई। इस घटना ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि कठिन समय में मिलकर काम करने से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। अर्जुन ने भी इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उसने न केवल मेहनत की अहमियत समझी, बल्कि यह भी जाना कि समाज में योगदान देने से जीवन में सच्ची संतुष्टि मिलती है। सालों बीते, अर्जुन पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ा। उसने शहर में दाखिला लिया, कठिन परीक्षाएं दी और अंततः एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। लेकिन उसने गांव को नहीं भुलाया। अर्जुन ने अपने पहले वेतन का एक हिस्सा गांव में स्कूल और अस्पताल बनाने में लगाया। गांव में सड़कों और नहरों की मरम्मत की। धीरे धीरे सोनपुरा सिर्फ एक छोटा सा गांव नहीं रहा, यह मेहनत, सहयोग और उम्मीद का प्रतीक बन गया। गांव की गलियों में अब बच्चे पढ़ाई में जुटे थे, महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही थी और बुजुर्ग अपने अनुभव बांटकर नई पीढ़ी को सिखा रहे थे। सोनपुरा का नाम आसपास के गांवों में भी जाने लगा। लोग कहते थे, यहाँ के लोग अपनी मेहनत और एकजुटता से कोई भी कठिनाई पार कर लेते हैं। रामलाल चाचा की आंखों में संतोष की चमक थी। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अर्जुन न केवल अपनी जिंदगी बदल पाया, बल्कि पूरे गांव का जीवन बदलने में भी सक्षम हुआ। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि अगर हिम्मत, मेहनत और समर्पण हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। सोनपुरा की कहानी सिर्फ गांव की कहानी नहीं रही, यह उस उम्मीद की मिसाल बन गई जो किसी भी परिस्थिति में रोशनी दिखा सकती है। खेतों में अब हरियाली, नहरों में बहता पानी और लोगों के चेहरे पर खुशियां देखना किसी सपने से कम नहीं था। यह गांव साबित करता है कि मेहनत,
धैर्य और सहयोग से बड़ी कठिनाई भी आसान हो सकती है। और इस तरह सोनपुरा गांव न केवल हरी भरी भूमि का नाम रहा, बल्कि मेहनत, विश्वास और बदलाव की कहानी भी बन गया।